हेलो दोस्तों, आज से हम कंटिन्यू लाइव स्केच सीखने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम पूरा अपडेट यूट्यूब पे डालेंगे। तो सबसे पहले हमने गूगल खोला, उसमें देखा कि लाइव स्केच कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो हमें पता चला कि सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स पे काम करना ज़्यादा आसान रहता है। तो उसी के लिए हमने एक बोतल ली, जो कि हमारी गुड़िया की है। उसके बाद पेंसिल को शार्प किया। हमें ध्यान ये रखना होता है कि लाइव स्केच करते वक्त हमें 2 या 3 पेंसिल से ज़्यादा नहीं लेनी होती है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमने ऑब्जेक्ट को एक स्थायी जगह पे रखा। उसके बाद में हमने स्केच बनाना चालू किया। सबसे पहले हमने बाहरी ढांचा बनाया, जो कि किसी भी लाइव स्केच बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो तो फेस का भी बाहर का एरिया पहले एक रफ कार्य कर लो, ताकि वो एक फिक्स्ड हो जाए कि आपको कितनी जगह में ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको मेज़र करनी होती है उसकी बाकी चीज़ें, यानी कि डिटेल्ड आउटलाइन। जब हम डिटेल्ड आउटलाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, तब हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, और वो ये है कि जितना हमने आउट एरिया ड्रॉ किया है उसका फिक्स रेशियो जो होता है, यानी कि हमने पूरा चेहरा ड्रॉ किया तो आइज़ कितने में आएगी, नोज़ कितने में आएंगे और लिप्स कितने में आएगा, वो सब हमें एक बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो हमने बाहरी ढांचा बनाया है वो बिगड़े ना। तो ये देख सकते हो आप, हमने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम काम करेंगे शेडिंग पर। शेडिंग पर काम करने में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जिस टाइप से हम नॉर्मल स्केच में शेडिंग करते हैं उस टाइप से यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना डिटेल्ड शेड करने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि नॉन लिविंग में ही देख लो, जब मैं शेडिंग कर रहा था तभी बोतल की ओनर आ गई। इनको बहुत ही समझाने के बाद समझौता हुआ कि चलो थोड़ी देर और यूज़ कर। तो गुड़िया से डील करने के बाद हमने अपना आगे का काम चालू रखा। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट अपना शेप लेने लग गया है। बस इसमें कुछ हाइलाइट्स बाकी है, लेकिन ये जो लोअर पार्ट था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो मैं पहली बार लाइव स्केच कर रहा हूँ और ये ग्लास वाला थोड़ा कम ही समझ में आता है। तो उसके बाद फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बन के रेडी होने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा हाईलाइट पर भी काम किया जाए। तो आप देख सकते हो, एक नॉर्मल इरेज़र से मैंने इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये थी हमारी पहली लाइव ड्राइंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बने रहिए। थैंक यू।